भाइयों, आज हम स्विट्ज़रलैंड की संघीय सरकार की कार्य और शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। स्विट्ज़रलैंड की संघीय सरकार मुख्यतः एक प्रशासनिक संस्था है और स्विस संविधान के अनुच्छेद 174 के अनुसार इसमें स्विस राज्यमंडल की सर्वोच्च निर्देशन और कार्यपालिका शक्ति निहित है। प्रशासनिक शक्तियों के अतिरिक्त संघीय सरकार को कुछ महत्वपूर्ण विधायी, वित्तीय और न्यायिक शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। नवीन स्विस संविधान के अनुच्छेद 180 से लेकर 187 में संघीय सरकार के कार्यों और शक्तियों की एक लंबी सूची दी गई है, जिसका अध्ययन निम्न शीर्षकों में किया जा सकता है। पहला, कार्यपालिका शक्तियाँ। संघीय सरकार स्विस राज्यमंडल की सर्वोच्च कार्यपालिका सत्ता है और इस क्षेत्र में उसकी शक्तियाँ निश्चित रूप से बहुत अधिक व्यापक हैं। कार्यपालिका के क्षेत्र में स्विस सरकार को निम्न शक्तियाँ प्राप्त हैं। पहली, सरकारी नीति का निर्धारण और जनता का सरकार से संबंध। संघीय सरकार सरकारी नीति के लक्ष्य तथा इन लक्ष्यों की प्राप्ति के साधन निर्धारित करेगी। यह सरकार के कार्यों का नियोजन करेगी तथा उनमें समन्वय स्थापित करेगी। यह जनता को समय समय पर तथा पूर्ण रूप से अपनी गतिविधियों की जानकारी देगी। यह जानकारी केवल उस समय नहीं दी जाएगी जबकि निजी या सार्वजनिक हित में ऐसा करना उचित न हो। दूसरा, शासन व्यवस्था का संचालन। संघीय सरकार संघीय विधियों तथा आदेशों के अनुसार समस्त राज्यमंडल में प्रशासन को नियंत्रित करती है। स्विस संविधान के उपबंधों, संघीय संसद द्वारा निर्मित विधियों, अध्यादेशों और संघीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को कार्य रूप प्रदान करने का दायित्व संघीय सरकार पर ही है। संघीय सरकार को उन सभी पदों पर नियुक्ति करने का अधिकार प्राप्त है जिन पर नियुक्ति की शक्ति संघीय संसद, संघीय सर्वोच्च न्यायालय या अन्य किसी संघीय प्राधिकारी को प्रदान नहीं की गई है। तीसरा, वैदेशिक संबंधों का संचालन। संघीय सरकार स्विट्ज़रलैंड के हितों को ध्यान में रखते हुए वैदेशिक संबंधों का संचालन करेगी। यह विदेशों में स्विट्ज़रलैंड का प्रतिनिधित्व करेगी। यह विदेशों से संधियाँ करेगी तथा उन्हें स्वीकृति के लिए संघीय संसद के सम्मुख प्रस्तुत करेगी। विदेशों के साथ की गई संधियों की क्रियान्विति का दायित्व भी संघीय सरकार पर ही है। चौथा, आंतरिक और बाहरी सुरक्षा। बाहरी आक्रमण से स्विट्ज़रलैंड की स्वतंत्रता और तटस्थता की रक्षा करना तथा आंतरिक क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनाए रखना भी संघीय सरकार का दायित्व है तथा संघीय सरकार इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठा सकती है। इस हेतु संघीय सरकार सीमित समय के लिए अध्यादेश भी जारी कर सकती है। पांचवा, संघीय सेना पर नियंत्रण। संघीय सरकार को संघीय सेना पर नियंत्रण की शक्ति भी प्राप्त है। यदि संघीय संसद की बैठक न हो रही हो और सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा करना आवश्यक हो तो संघीय सरकार स्वयं ही अपनी इच्छा से सेना का प्रयोग कर सकती है। लेकिन यदि 3 सप्ताह से अधिक की अवधि के लिए या 4000 से अधिक सैनिकों का प्रयोग करना हो तो इस पर संघीय संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है। उपयुक्त के अतिरिक्त संघीय सरकार के द्वारा कुछ औपचारिक कार्य भी किए जाते हैं। ये कार्य संघीय सरकार सामूहिक रूप से या इसके 2-3 सदस्य मिलकर करते हैं। विदेशी अतिथियों का स्वागत, राजदूतों से परिचय पत्र प्राप्त करना, राष्ट्रीय समारोहों और मनोरंजन आयोजनों में भाग लेना, ऐसे ही कुछ कार्य हैं। ये थी कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। दूसरा, विधायी शक्तियाँ। संघीय सरकार को विधायी क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त है। यद्यपि संघीय सरकार के सदस्य संघीय संसद के सदस्य नहीं होते, परंतु ये उनकी बैठकों में उपस्थित होते हैं और मत देने के अतिरिक्त अन्य सभी कार्यों में भाग लेते हैं। संघीय सरकार स्वेच्छा से विधानमंडल के सम्मुख विधेयक प्रस्तुत कर सकती है और संघीय संसद भी संघीय सरकार से किसी विशेष विषय पर विधेयक प्रस्तुत करने के लिए कह सकती है। व्यवहार के अंतर्गत लगभग 95% विधेयक
संघीय सरकार के द्वारा ही प्रस्तावित किए जाते हैं। संघीय सरकार को संविधान संशोधन संबंधी विधेयक प्रस्तावित करने का भी अधिकार प्राप्त है। संघीय संसद के दोनों सदनों में साधारण सदस्यों द्वारा जितने भी विधेयक प्रस्तावित किए जाते हैं उन सब को सर्वप्रथम संघीय सरकार से संबंधित सदस्यों के पास उनके विचार के लिए भेजा जाता है और उसके बाद ही संघीय संसद उन पर विचार करती है। संघीय सरकार के सदस्य किसी विषय पर यह प्रस्ताव भी कर सकते हैं कि उस पर लोक निर्णय कराया जाए। संघीय सरकार के सदस्य संघीय संसद की समितियों के विचार विमर्श में भी भाग लेकर कानून निर्माण के कार्य को प्रभावित करते हैं। इन सब के अतिरिक्त संघीय सरकार को अध्यादेश जारी करने तथा प्रदत्त व्यवस्थापन की प्रणाली के अंतर्गत कानूनों को लागू करते हुए नियम बनाने का अधिकार भी प्राप्त है। संघीय सरकार के इन अध्यादेशों व नियमों की शक्ति और उनका प्रभाव कानूनों जैसा ही होता है और न्यायालयों द्वारा भी उनको मान्यता दी जाती है। संघीय सरकार द्वारा जारी किए गए अध्यादेश सीमित समय के लिए ही होंगे। संघीय सरकार के इन विधायी कृत्यों को ध्यान में रखते हुए रैपार्ड नामक विद्वान ने लिखा है कि वस्तुतः और संवैधानिक धारणा की नितांत विपरीत परिषद कार्यपालिका और प्रशासनिक कार्यों के साथ साथ महत्वपूर्ण विधायी कार्य भी करती है। तीसरा, वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय क्षेत्र में संघीय सरकार को महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त हैं। स्विस संघ के वित्तीय प्रशासन का संचालन इसी के द्वारा किया जाता है और अपनी इस शक्ति के अंतर्गत यह संघीय बजट तैयार करती है तथा उनको संघीय संसद के सामने स्वीकृति के लिए रखती है। यह संघीय सरकार के आय और व्यय का हिसाब संघीय संसद को देती है। यह राजस्व तथा अन्य कर एकत्रित करती है और संसद द्वारा स्वीकृत व्यय की निगरानी रखती है। चौथा, राज्यमंडल और कैंटनों के बीच संबंधों का संचालन। संविधान के अनुच्छेद 186 में कहा गया है कि संघीय सरकार राज्यमंडल और कैंटनों के बीच संबंधों का संचालन करेगी तथा कैंटनों के साथ सहयोग करेगी। संघीय सरकार को कैंटनों के प्रशासन पर भी कुछ अधिकार प्राप्त हैं। वह कैंटनों के संविधानों की क्रियान्विति की जांच करती है एवं उनके संशोधन पर स्वीकृति देती है। वह कैंटनों के वित्तीय, सैनिक तथा प्रशासनिक कार्यों का निरीक्षण करती है। कैंटनों की विधानसभाओं द्वारा पारित कुछ विधियों पर संघीय सरकार की स्वीकृति अनिवार्य है। पाँचवां, संकटकालीन शक्तियाँ। 1848 में निर्मित संविधान द्वारा पूर्व संविधान की कार्यपालिका संस्था संघीय परिषद की को कोई संकटकालीन शक्तियाँ प्रदान नहीं की गई थी, लेकिन व्यवहार में जब कभी देश में आंतरिक तथा बाहरी परिस्थितियों के कारण संकटकाल उत्पन्न हुआ तो संघीय सभा ने परिषद को पूर्ण अधिकार दे दिए तथा संघीय परिषद ने बहुत कुछ सीमा तक अपने ही विवेक के अनुसार कार्य किया। वर्तमान संविधान भी कार्यपालिका संस्था संघीय सरकार को कोई संकटकालीन शक्तियाँ प्रदान नहीं करता है, लेकिन विगत इतिहास और व्यवहारिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए संभावना यह है कि संकटकालीन परिस्थितियों में संघीय सरकार विशेष शक्तियों का प्रयोग करेगी। संकटकालीन परिस्थितियों का सामना व्यवस्थापिका नहीं वरन कार्यपालिका ही कर सकती है तथा कार्यपालिका संस्था संघीय सरकार संकटकाल में अतिरिक्त शक्तियों का प्रयोग करे, अधिक शक्तिशाली हो जाए, यह नितांत स्वाभाविक है। इस प्रकार संघीय सरकार को बहुत अधिक महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त हैं। पूर्व संविधान की कार्यपालिका संस्था संघीय परिषद के संबंध में लावेल नामक विद्वान ने लिखा, संघीय परिषद को राष्ट्रीय घड़ी की कमानी कहा जा सकता है और यह निश्चित रूप से राष्ट्रीय शासन का संतुलन चक्र है। संघीय परिषद के संबंध में कही गई यह बात वर्तमान संविधान की कार्यपालिका संस्था संघीय सरकार पर पूर्ण रूप से लागू होती है।